जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती हैं। आंटी जी कहती हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी बता रही हैं कि क्या हुआ था। संगत जी, एक दिन मेरा भाई और मेरी मम्मी अंदर कमरे में बैठे थे। फिर अचानक एक बिल्ली हमारे कमरे में आई और हमें देखने लगी। चारों ओर देखा उस बिल्ली ने। संगत जी, ऐसा होता है ना कि अगर हम बिल्ली को भगाएं तो वो चली जाती है डर के, लेकिन वो बिल्ली तो जा ही नहीं रही थी। वो हम सबको ऐसे देख रही थी कि वो हमसे कुछ कहना चाहती हो। और उस बिल्ली ने हमारे पास आने की कोशिश भी की थी, पर वह आ ना पाई, पता नहीं क्यों। फिर कुछ टाइम बाद वो चली गई। और फिर उसी दिन क्या हुआ संगत जी, मेरी मम्मी रोज़ ही पौधों को पानी देती हैं, लेकिन उस दिन जब मम्मी ने पौधों को पानी दिया तो वो सफ़ेद हो गया, पता नहीं कैसे। और संगत जी, उस दिन शनिवार का दिन था। शायद गुरु जी हमारा ब्लैक मैजिक काट रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल की बात ले लो। कल गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आऊँगा। फिर अगले दिन शाम को ही गुरुजी ने हमें सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारे घर दूध वाला आता है तो साथ में कबूतर का काम भी करता है, मतलब कबूतर पालता है। शायद उनका शौक है। तो वो सफ़ेद कबूतर उन दूध वाले अंकल ने देख लिया और वो उसे पकड़ कर ले आए अपने साथ। तो संगत जी, जो मैसेज मैंने देखा था, पढ़ा था, सच में मैंने दर्शन कर लिए। गुरुजी आए थे उस रूप में। तो संगत जी, ये आंटी जी का सत्संग था जो गुरुजी के शुक्राने के रूप में वो कर रही थी। ऐसे ही हैं हमारे गुरुजी, जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग आंटी जी का है। आंटी बेंगलोर से हैं। आंटी जी लिखती हैं कि जय गुरुजी। संगत जी, मैं बेंगलोर से हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना है। संगत जी, गुरु कृपा से ये मई का शुक्राना है। मैं गायनोकोलॉजिस्ट के पास दिखाने गई थी। संगत जी, मेरा पहले बेबी के साथ जब से मतलब प्रॉब्लम हुई है, तब से हम काफ़ी परेशान चल रहे हैं। समस्या तो अभी भी है, लेकिन मेरा पहला बच्चा खुद ही बोलता है कि माँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो संगत जी, लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए डॉक्टर के पास गई थी मई में। तो जब हम डॉक्टर के पास गए तो नॉर्मल जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट लिखे, अल्ट्रासाउंड के लिए भी बोला। तो हम टेस्ट या अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें कुछ समस्या आई। उस समय डॉक्टर ने रिपोर्ट नहीं देखी, रिपोर्ट अगले हफ्ते दिखानी थी। मैं घर आई और उसी दिन मैं अचानक गुरुपा से बातें कर रही थी, यूट्यूब में देख रही थी, और मैं बहुत रोई कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। फिर मैं सो गई। दूसरे दिन मैं सुबह उठी तो मेरे पति ने बोला कि मैं अंदर दिखा दूँ गायनी डॉक्टर को। मतलब संगत जी, मेरे पति एयरफोर्स में ड्यूटी करते हैं, तो एयरफोर्स का हॉस्पिटल होता है। मैं वहाँ गई, मैम ने टेस्ट किया, नॉर्मल, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी नॉर्मल, सारे टेस्ट नॉर्मल। बाहर भी अल्ट्रासाउंड करवाया, वो भी नॉर्मल। तो संगत जी, ये सब गुरुपा ने किया है। गुरुपा, आपको लाख लाख बार शुक्राना। मेरे बाबा, ये बात मैंने अपने पति से भी नहीं बताई, सबसे पहले गुरुजी और संगत जी आपको बताइए। संगत जी, गुरुपा की कृपा, दुर्गा माँ की दया से मेरा बेटा स्कूल जाने लगा। बस गुरुपा अपने आशीर्वाद से उसे शक्ति दें कि वो अपने पैरों से चल के स्कूल जाए, उसका सब कुछ ठीक हो जाए। गुरुपा, जो भूल हो माफ़ करना। मेरे बाबा, संगत जी, जो गलती हो माफ़ करना। संगत जी, मेरा एक और शुक्राना है। अभी हम जून में मैसूर गए थे। वहाँ चामुंडेश्वरी माता का मंदिर है। माता के दर्शन एक समय होता है। जिस दिन हम गए थे तो हम थोड़ी देर से पहुंचे थे और मंदिर बंद होने का समय आ गया था, लेकिन मैं डर रही थी कहीं मंदिर बंद ना हो जाए। संगत जी, मैं गुरुपा से बोल रही थी कि गुरुपा, यहाँ लेके आए हो तो दर्शन किए बिना वापस नहीं भेजना। और जय गुरुजी बोली जा रही थी। संगत जी, उस दिन मंदिर जो थोड़ी देर के लिए बंद होता था, लेकिन नहीं हुआ, उस दिन मंदिर खुला रहा।
वहाँ मंदिर में बहुत सारे बंदर दिखे। मुझे यकीन हो गया कि ये सब गुरुपा करवा रहे हैं, मेरी दुर्गा माँ करवा रही है। मेरा बेटा बंदरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने उन्हें खाने के लिए बिस्किट दिया, नारियल दिया। उन बंदरों ने खा लिया। नारियल पता नहीं खाया था। संगत जी, हम मंदिर में एंटर हुए और अंदर गए तो मैं जल्दी जल्दी भाग रही थी कि पट न बंद हो जाए। तो मैंने जो प्रसाद लिया था उसमें से फूल एंट्री मतलब चौखट में ही गिर गए। मैंने उठाया और पति को बताया। फिर जब दर्शन की बारी आई तो मैं और पति ने फूलों को अंदर ही माता के चबूतरे में रख दिया। फिर हमने दर्शन किए। संगत जी, गुरुपा वो शिव शक्ति हैं जो ना को हाँ में बदल देते हैं। जहाँ कोई उम्मीद नहीं होती वही उम्मीद जगा देते हैं। जब से गुरुपा को जानने लगी हूँ ऐसे लगता है जितने देवी देवता हैं सारे गुरुपा में समाये हुए हैं। गुरुपा महाकाल भी हैं, महाकाली भी हैं, मेरी कुल देवी भी हैं। गुरुपा ऐसे गुरु हैं जो व्यवहारिक जीवन जो कलयुग में चलता है गुरुजी अपने तरीके से गलत सही करवाते हैं। संगत जी, गुरुपा के लिए जितना बोलूँ कम है, क्योंकि कुछ अंत ही नहीं है। संगत जी, मैं अपना शुक्राना पूरा करते हुए बोलूँगी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जो भी गलती हो माफ़ करना। जय गुरु जी। अगला सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी लिख रही हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 5वां सत्संग है। गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। आपके चरणों में जय गुरुजी, शुक्राना। और सारी संगत को जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। 2023 में मैं गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी जर्नी शुरू हुई। जब पहली बार गुरुजी का YouTube पर सत्संग आया तब गुरुजी ने कहा, मैं तेरे घर 2 दिन रहने आने वाला हूँ। संगत जी, गुरुजी आए थे 2 दिन। हमें ऐसे लगा कि कोई घर में है, हम पे नज़र है। रात को सोते समय पर भी हमें डर लगता था, कोई है इसका आभास होता था। सीलिंग की लाइट आती जाती थी। पहली बार ऐसा हुआ। संगत जी, मुझसे कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना, और गुरुजी आप भी माफ़ कर देना। एक बार जब मैं दोपहर को सोई तो मुझे सपना आया कि मेरे माथे पर एक बड़ा काला सांप ऊपर से गिरा। संगत जी, मैं घबरा कर उठी तो कोई सांप नहीं था। दूसरे दिन संगत जी मुझे फिर सपना आया, मुझे फिर एक सांप दिखा और सांप नीले कलर का था और वो मेरे बेड के पीछे लेटा था। मैं फिर से घबरा कर उठी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे सपने में आकर बोला कि मैंने पूरे घर को ब्लेस किया है। संगत जी, ये सच है। जब गुरुजी ने मुझे सपने में आकर बोला तब से मेरे घर में गुरुजी के स्वरूप ही स्वरूप आए हैं। दीवार पर, बेडरूम में, दरवाजे के पीछे ओम के दर्शन दिए हैं। जब मैं खाना खाने बैठती हूँ तो चावल का निवाला जब मैं उठाती हूँ खाने के लिए तब गुरुजी का स्वरूप बन जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। रोटी में ओम दर्शन देते हैं। गुरुजी का हुक्म था कि 12 बजे के पहले सत्संग भेज। संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं, गुरुजी की आज्ञा से फिर से सत्संग भेजूंगी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी और इस मंत्र जाप के साथ, ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप सब से मैं हाथ जोड़कर अगर गलती होगी हो तो माफ़ी मांगती हूँ। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग
नीतू आंटी का है, जो कि टुंडला पंजाब से हैं। आंटी जी कहती हैं कि वो गुरुजी से 2021 में जुड़ी। मैं बहुत बीमार रहती थी, आज मैं गुरुजी की वजह से ही हूँ और ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा आज कोई नहीं है, सब कुछ गुरुजी हैं। मेरे माँ बाप भी नहीं, वो ही हैं। मैं एक डॉक्टर के पास गई थी, वो डॉक्टर भी गुरुजी को मानते हैं। उन्होंने ही मुझे गुरुजी से जोड़ा है। वो डॉक्टर ही मुझे डुगरी मंदिर पहली बार लेकर गए थे। मेरा कोई नहीं है, मेरे अंकल की डेथ हो गई। मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियां। जब हम डुगरी मंदिर गए थे, उसी रात गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया। उस दिन डुगरी मंदिर में मुझे एक स्वरूप भी मिला गुरुजी का, वाइट चोले में। उस दिन से मैं गुरुजी को मानने लग गई। अब गुरुजी हर वक्त मेरे अंग संग रहते हैं। गुरुजी कभी तितली रूप में दर्शन देते हैं, कभी मोर के रूप में। संगत जी, मुझे नहीं पता कि सत्संग कैसे शेयर करते हैं, पर मैं अब कर रही हूँ। गुरुजी रोज़ मुझे मैसेज करते थे कि सत्संग शेयर कर, पर मैं इग्नोर कर देती थी। पर आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं हर महीने माथा टेकने बड़े मंदिर जाती हूँ। गुरुजी बुलाते हैं तो डुगरी भी जाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। आशा करूँगी कि अपना दूसरा सत्संग भी शीघ्र ही शीघ्र शेयर करूँगी। संगत जी, सब मेरे साथ बोलें, ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी।